नमस्कार, जोहार। बिरसा मुंडा की 145वीं जयंती पे आज पूरा राष्ट्र उन्हें नमन कर रहा है, याद कर रहा है। राज्य में भी कई समारोह हो रहे हैं, कई आयोजन हो रहे हैं। वहीं अगर बिरसा की गांव उलिहातू की बात करें तो यहाँ पे अक्सर दिग्गज राजनेता उलिहातू पहुँचते रहे हैं। उलिहातू पहुँचने के साथ साथ वहाँ गांव को लेकर, गांव की समस्याओं को लेकर बड़ी बड़ी घोषणाएं भी करते रहे हैं। क्या है उन घोषणाओं की हकीकत, आज हम जानेंगे बिरसा मुंडा के 5वें पीढ़ी के वंशज कन्हैया मुंडा से। कन्हैया, सबसे पहले आप अपना परिचय बताएं। जोहार, मेरा नाम कन्हैया मुंडा है और मैं बिरसा के 5वीं पीढ़ी से हूँ और अभी मैं वर्तमान में एक विद्यार्थी हूँ जो एकदम सत्संग महाविद्यालय जगन्नाथपुर रांची में ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहा हूँ। कन्हैया, आपको वो याद होगा कि आपके गांव में अक्सर बड़े बड़े राजनेता जाते रहे हैं, गांव को लेकर घोषणा भी करते रहे हैं। तो कुछ वैसी चीज़ें जो आपके गांव के बारे में राजनेताओं द्वारा कहा गया, वो आपको क्या याद है? यस, याद है हमें। क्या क्या वैसी घोषणा थी? सबसे पहले बताएं कि कौन कौन राजनेता आपके गांव जाके घोषणा की। आज हमारे गांव में मधु कोड़ा से लेकर राजनाथ सिंह, अमित शाह, रघुवर सरकार जैसे विभिन्न अनेक नेताओं वहाँ पे गए हैं और बहुत सारे घोषणा किए हैं। बोले हैं कि वहाँ का शिक्षा की व्यवस्था अच्छा करेंगे और अस्पताल का निर्माण करेंगे, वहाँ पे स्टेडियम बनाएंगे और एग्रीकल्चर में बहुत सारे वैसा सुविधा देंगे। लेकिन आज तक वो सब पूरा नहीं हो पाई है। आज जो गांव के स्कूल है, जो प्राथमिक विद्यालय है, उस स्कूल की शिक्षा भी आज ठीक से नहीं हो पा रही है। आज वहाँ पे इंग्लिश का व्यवस्था बहुत कम की जा रही है। कृष्णा, जैसे कि आपने कहा कि मधु कोड़ा, रघुवर दास, अमित शाह, राजनाथ सिंह, अर्जुन मुंडा गांव जाके घोषणा की। मधु कोड़ा ने गांव को लेकर जब वो गए थे, क्या क्या घोषणा किए थे, क्या है उसका हकीकत? जब मधु कोड़ा गाँव गए थे, उलिहातू ग्राम गए थे, तो वो उस टाइम अस्पताल खोलने एवं उस टाइम के जो जर्जर स्कूल बिरसा आवासीय विद्यालय था उसमें शिक्षकों की नियुक्ति से लेकर 4 दीवारी मरम्मत कराने की बात कही थी और गांव में जल व्यवस्था में बात की थी, पेयजल की व्यवस्था करने की बात की थी। लेकिन और हमारे जो वंशज है उनको नौकरी देने की बात कही थी, जिसमें 2 जन को 4th ग्रेड में खूंटी कार्यालय में जॉब दिया गया है। कान्हू मुंडा पीजी तक शिक्षा प्राप्त किए हैं, उन्हें भी चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी के रूप में नौकरी दी गई। और दूसरा जंगल सिंह मुंडा, उन्हें भी नौकरी दी गई है चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी के रूप। उनकी शिक्षा 10वीं तक है जी। और फिर अमित शाह ने क्या क्या घोषणा किया गांव को लेकर? जब अमित शाह गए थे तो उन्होंने बोले थे कि गांव में अच्छी सड़क होगी, अच्छा मकान होगा, घर घर पीने का पानी का व्यवस्था किया जाएगा, स्कूली शिक्षा को मजबूत बनाया जाएगा और एम्बुलेंस दी जाएगी। लेकिन आज एम्बुलेंस तो दी गई है, लेकिन उसमें ड्राइवर का कोनो व्यवस्था नहीं है। अस्पताल का भी बात किए थे ताकि लोगों को दूर स्तर तक जाना पड़ता था। रिंची हम लोगों का प्रखंड बहुत दूर तक जाना पड़ता था। तो बहुत रोड तो बना दिए थे, लेकिन काफ़ी हद तक उन्होंने बहुत सारा वादे को नहीं पूरा कर पाए। केवल आश्वासन के ऊपर आश्वासन देते रहे। क्या वहाँ पर पेयजल की जो व्यवस्था की गई है, सोलर वाटर टैंक लगाए गए हैं, वो काम नहीं करता या पूरी तरह निर्माण नहीं हुआ? वैसे तो 2-4 जगह में हम लोगों को पेयजल व्यवस्था दी गई है, लेकिन वो सब खराब हो जाने के बाद फिर दोबारा मरम्मत करने के लिए कोई नहीं जाता। इस कारण हमारे गांव के लोग मजबूर विवश फिर से डाड़ी और कुआं में ही पानी पीने के लिए विवश होते हैं।
क्या होनी चाहिए गांव में, और कौन से बुनियादी सरोकार या ज़रूरत से जूझ रहा है अभी गांव, जो सरकार को तत्काल व्यवस्था करना चाहिए? आज मैं कहना चाहूँगा कि हमारे गांव के जो स्थिति थोड़े बहुत सुधार हुए हैं, थोड़े बहुत वैसे ही स्थिति है। जो अभी के सरकार हैं उनसे मैं यही आग्रह करना चाहूँगा कि अभी का जो वर्तमान स्थिति हम लोगों गांव में, पढ़ाई सबसे सर्वप्रथम शिक्षा की व्यवस्था में ध्यान देनी चाहिए, ताकि हमारे गांव स्तर के बच्चे शिक्षा के माध्यम से आगे बढ़ पाए। पीने का पानी शुद्ध होनी चाहिए, जिसमें कुपोषित जैसे बीमारियों से दूर हो सके। और एक हम लोगों के क्षेत्र में अस्पताल, जैसे वर्षों से जो बड़े दिग्गज नेता कहे आ रहे हैं कि अस्पताल देंगे, तो हम चाहते हैं कि उस स्तर पे एक अस्पताल होनी चाहिए, जिसमें लोगों को बहुत दूर तक 10-15 किलोमीटर दूर तक रिंची अस्पताल जाना पड़ता है, और कभी कभी उपस्थित व्यवस्था नहीं होने के कारण, अब ड्राइवर नहीं होने के कारण एम्बुलेंस से भी नहीं जा पाते हैं। तो मैं चाहता हूं कि इन चीज़ों पर फोकस होनी चाहिए। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार .in के साथ।